Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Naveen, and today we are going to study the last and very important detector, रेडिएशन डिटेक्टर. जैसे कि हमने रेडिएशन डिटेक्टर्स पहले विल्सन क्लाउड चैम्बर के बारे में पढ़ा, उसके बाद जीएम काउंटर जो है वो भी एक अनदर इम्पॉर्टेंट डिटेक्टर था. और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो अपनी एप्लीकेशंस के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये पोर्टेबल डिटेक्टर है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं पहले दो डिटेक्टर्स के मुकाबले में. सो दिस डिटेक्टर इज़ इन दैट सेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर इज़ अ स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शन. बेसिकली ये पीएन जंक्शन डायोड से मिलके बना होता है, यानी एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उनको जब आप इकट्ठा एक जोड़ में लगा देते हैं उसे पीएन जंक्शन कहते हैं. सो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उनके दरमियान में इस तरह से देयर इज़ अ डिप्लीशन रीजन एक होता है. जब आप उनको जंक्शन की फॉर्म में रखते हैं तो उनके दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन वो रीजन होता है जहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते. वहाँ पे डिप्लीट हो जाते हैं. दोनों तरफ से जो आपके चार्ज कैरियर्स आते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो दोनों तरफ से आते हैं वो इस रीजन में आके डिप्लीट हो जाते हैं इन दिस डिप्लीशन रीजन. उसके बाद उन्होंने इसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. आप देख सकते हैं 50 वोल्ट का. आपने पिछले दोनों डिटेक्टर्स में देखा था, जो आपका सबसे पहला डिटेक्टर था विल्सन क्लाउड चैम्बर, उसमें तो बहुत ज़्यादा आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ता था, तकरीबन 1 किलो वोल्ट का या 1000 वोल्ट का. उसके बाद जब आपने जीएम काउंटर के बारे में पढ़ा, तो जो कि हम अपनी लैब्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, तो वहाँ पे आपने देखा तकरीबन 400 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको सप्लाई करना पड़ता है. लेकिन सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है इस लिहाज से भी सबसे अच्छा डिटेक्टर आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आप सप्लाई करें वो जस्ट 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आपको सप्लाई करना पड़ेगा. फिर आप ये देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपर साइड से आपने इसको और लोअर साइड से, ये देखें एन टाइप को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी के साथ और पी टाइप को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ लगा रहे हैं और इसकी रिवर्स बाइसिंग करा रहे हैं. दिस इज़ नोन एज रिवर्स बाइसिंग. रिवर्स बाइसिंग का मतलब है कि अगर आप एन टाइप को पॉजिटिव ऑफ द बैटरी और पी टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल को नेगेटिव ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो दिस इज़ नोन एज रिवर्स बाइसिंग. और उस रिवर्स बाइसिंग के नतीजे में आप देख रहे हैं कि डिप्लीशन रीजन जो है वो बहुत बड़ा रीजन है बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स. और उसके बाद आप सिग्नल को बाहर जो है आउटपुट पे वो एम्पलीफाई करें, यानी यहाँ से आप रेजिस्टेंस के आउटपुट जो है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप उसका आउटपुट कंसीडर कर सकते हैं और उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं और स्केलर को दे सकते हैं वहाँ से आउटपुट. अब आप देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कौन से आपके अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशंस, उनको आप फॉल कराएंगे यहाँ पे एन टाइप के ऊपर. और एन टाइप और पी टाइप के ऊपर और नीचे ये आप देख सकते हैं एक गोल्ड फॉयल है. ये गोल्ड प्लेटेड डिटेक्टर है जिसकी वजह से हम इसको लैब्स वगैरह में या डेली उसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली है. क्योंकि इसके ऊपर एन टाइप के ऊपर और पी टाइप के नीचे भी आप देख सकते हैं कि गोल्ड फॉयल है, थिन गोल्ड फॉयल है, और उस गोल्ड फॉयल की वजह से ये बहुत कॉस्टली अपरेटस हो जाता है. तो ये गोल्ड फॉयल लगाने का मकसद ये है बिकॉज गोल्ड इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर. जब रेडिएशंस इसके ऊपर एंटर करेंगी इस साइड से, एन टाइप की साइड से, तो फिर वो गोल्ड फॉयल चूँकि बहुत अच्छा कंडक्टर है तो वो ईजिली उसके अंदर कंडक्ट हो जाएंगी. ये प्रोसेस अभी हम सारा इसमें देखते हैं सॉलिड स्टेट डिटेक्टर के अंदर. ये मैंने आपको फिगर इसकी एक्सप्लेन कर दी. अब इसके अंदर उनका ऑपरेटिंग अंडर अ रिवर्स बायस इन विच द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंसिडेंट रेडिएशन टू काज द करंट पल्स टू फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट. इसके अंदर चूंकि इसको आपने रिवर्स बायस में ऑपरेट किया है, इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो जनरेट हो जाते हैं और इंसिडेंट रेडिएशंस की मदद से, आयनाइजेशन नहीं होती इसमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं. ठीक है, रिवर्स बायसिंग के नतीजे में. तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. टू काज द करंट पल्स टू फ्लो थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, और फिर वहाँ से जो है करंट की एक पल्स जो है वो फ्लो करती है एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू. द डिटेक्टर इज मेड फ्रॉम द पी टाइप सिलिकॉन और द जर्मीनियम. अच्छा, सेमीकंडक्टर से बना हुआ है, सिलिकॉन का या जर्मीनियम का. ज़्यादातर जो हम अच्छा जो सेमीकंडक्टर इस्तेमाल करते हैं नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर, वो आपका सिलिकॉन होता है. सिलिकॉन जो है वो आपका बेस्ट नेचुरली अकरिंग सेमीकंडक्टर होता है. दोनों जो हैं सिलिकॉन और जर्मीनियम वो 4th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल से जो है वो रिलेट करते हैं. उसके बाद n type thin layer is produced by doping the top surface with
डोनर टाइप इम्प्योरिटी, यानी अगर आपने एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है वो प्रोड्यूस कराना है अपने नेचुरली अकरिंग सिलिकॉन या जर्मीनियम से, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए आपको डोपिंग करनी पड़ती है ना। सिलिकॉन या जर्मीनियम की डोपिंग करते हैं आप डोनर इम्प्योरिटी के साथ, तो फिर एन टाइप मटेरियल बनता है। और अगर आप उसे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के साथ उसकी डोपिंग करते हैं सिलिकॉन या जर्मीनियम की, तो फिर पी टाइप मटेरियल बनता है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि एक एन टाइप थिन लेयर जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है डोपिंग करके टॉप सरफेस की विद द डोनर टाइप इम्प्योरिटी, यानी अगर ये, और आप ये देख रहे हैं कि पी टाइप मटेरियल यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन है, जबकि एन टाइप सेमीकंडक्टर का रीजन बहुत स्मॉल है। वो इसलिए कि उन्होंने एक थिन लेयर प्रोड्यूस कराई है उसके ऊपर पी टाइप के ऊपर, यानी पी टाइप मटेरियल के ऊपर, पी टाइप सेमीकंडक्टर के ऊपर एन टाइप सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस कराया गया है सिलिकॉन और जर्मीनियम की डोपिंग करा के। और वो डोपिंग किस तरह से आपने कराई है? डोनर इम्प्योरिटी के साथ। डोनर इम्प्योरिटी होती है जो जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो फिर वो एन टाइप मटेरियल की एक थिन लेयर बन जाएगी पी टाइप मटेरियल के ऊपर by from the naturally occurring semiconductor या by naturally occurring semiconductor silicon or germanium. The top and bottom surfaces are coated with a thin layer of the gold to make a good conducting contact with the external circuit. बाहर के सर्किट के साथ उसका अच्छा कंटेक्ट बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि गोल्ड जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, तो गोल्ड फाइल का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद the combined thickness of the n type and the gold layer absorbs so less energy of the incident particle that the junction may be assumed to be situated at the front surface. यानी आप इसको ये कह सकते हैं कि एन टाइप मटेरियल की भी बहुत थिन लेयर है और उसके ऊपर जो गोल्ड फाइल की भी बहुत थिन लेयर है, और ये जो कंबाइंड थिकनेस है एन टाइप और गोल्ड लेयर की, वो बहुत कम एनर्जी अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे क्योंकि दोनों की थिन लेयर आपने यूज़ की है यहाँ पे। इंसिडेंट पार्टिकल्स जो इसके ऊपर आप अल्फा बीटा या गैमा रेडिएशंस जो भी आप इसके ऊपर फॉल करा रहे हैं, उनसे बहुत लेस एनर्जी ये अपने अंदर अब्जॉर्ब करेंगे। दैट द जंक्शन में बी एज्यूम टू बी सिचुएटेड एट द फ्रंट सरफेस। और आप ये सोच सकते हैं कि आपका जो जंक्शन है पीएन जंक्शन डायोड, वो बिल्कुल समझ लें कि फ्रंट पे ही पार्टिकल्स से बिल्कुल फ्रंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी कोई एनर्जी नहीं ले रहा। सो दिस इज नोन एज द सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर। तो इसको हम सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसको आप सरफेस बैरियर टाइप डिटेक्टर भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर को, ठीक है। तो उसके बाद रिवर्स बायस इज अप्लाइड। रिवर्स बायसिंग करने का क्या मकसद था? रिवर्स बायस इज अप्लाइड थ्रू द टू कंडक्टिंग लेयर्स ऑफ द गोल्ड। आपने देखा इसको आपने रिवर्स बायस किया है, एन टाइप को पॉजिटिव से, पी टाइप को नेगेटिव से। तो रिवर्स बायस करने का मकसद क्या है? रिवर्स बायस इज अप्लाइड थ्रू द two conducting layers of the gold. This enlarges the charge free region around the junction called the depletion region. और मैंने आपको बताया जैसे कि रिवर्स बायसिंग के नतीजे में आपका जो डिप्लीशन रीजन है वो बहुत वाइड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली नो करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। और इस सिचुएशन में जब भी आप रिवर्स बायसिंग करते हैं तो नॉर्मली कोई करंट भी सर्किट से फ्लो जो है वो नहीं करती। व्हेन एन इंसिडेंट पार्टिकल पेनिट्रेट्स थ्रू द डिप्लीशन रीजन, जब इंसिडेंट रेडिएशन जब उस पर फॉल कराते हैं और वो डिप्लीशन रीजन से पेनिट्रेट करती है, गुजरती है, सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो मैंने आपको कहा कि इसमें आयनाइजेशन तो नहीं होगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो जनरेट करा देंगे। दीज मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स मीन कि ये मूविंग चार्ज कैरियर्स जो हैं ये आपके ये मूव करेंगे और टूवर्ड्स द रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अपनी रिस्पेक्टिव साइड्स पे मूव करेंगे। यानी जिसने पॉजिटिव की तरफ जाना है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज कैरियर है तो उसने पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। सो ये जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं ये मूव करेंगे टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव साइड्स ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, जो आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सप्लाई की उसकी वजह से। सो दिस गिव राइज टू द करंट इन द external circuit due to which a pulse of voltage is generated across the resistor R। और इसकी वजह से क्या होगा कि एक छोटी सी पल्स जनरेट होगी इलेक्ट्रिक सर्किट में आर के अगेंस्ट, यानी रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एक स्मॉल पल्स ऑफ वोल्टेज जो है वो जनरेट होगी। यानी पल्स ऑफ वोल्टेज, एक स्मॉल पल्स ऑफ वोल्टेज जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप आउटपुट सर्किट पे ले सकते हैं। दिस पल्स इज एम्पलीफाइड। फिर आप उस पल्स को जो है चूंकि वो स्मॉल पल्स होगी आप उसे
एम्पलीफाई कर सकते हैं और एंड रजिस्टर्ड बाय द स्केलर यूनिट, और आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं किसी स्केलर यूनिट के ज़रिए से किसी मशीन के ऊपर, यानी आप उस पल्स की वो जो काउंटिंग है उसको काउंट कर सकते हैं किसी स्केलर की मदद से, किसी एक्सटर्नल आप काउंटर के ज़रिए से। द साइज ऑफ द पल्स इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, और वो जो पल्स है उसका साइज जो है वो डिपेंड करता है, वो प्रोपोर्शनल होता है जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की गई है ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल, जितनी उसने इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी यहाँ से अब्जॉर्ब की थी उतनी ही वो जो पल्स का साइज है वो उसके प्रोपोर्शनल होगा जितनी एनर्जी उसने यहाँ से इंसिडेंट पार्टिकल्स की अल्फा बीटा या गामा रेडिएशंस की अब्जॉर्ब की होगी। सो द एनर्जी नीड टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज अबाउट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है जो कि वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करा सकती है वो तकरीबन बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यानी कोई इतनी बड़ी एनर्जी ज़रूरत नहीं यहाँ पे पड़ेगी कि आपको बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, ना ही आप एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कोई बहुत बड़ा लगा रहे हैं। तो स्मॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मेक्स द डिवाइस यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग द लो एनर्जी पार्टिकल्स। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हम लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक आपकी जो अल्फा रेडिएशंस है, क्योंकि अल्फा रेडिएशंस जो है वो लो एनर्जी पार्टिकल्स हैं। तो ये आपकी, चूँकि आप इसके लिए सिर्फ बहुत कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एक्सटर्नल वो उसको करने के लिए, उसको आउटपुट पल्स लेने के लिए, तो सिर्फ लो एनर्जी पार्टिकल्स को भी हम ना सिर्फ लो एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि इसकी मदद से यानी अल्फा या बीटा को डिटेक्ट कर सकते हैं, हाई एनर्जी पार्टिकल्स को यानी गैमा रेडिएशंस को भी हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। द कलेक्शन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज मच लेस देन द गैस फील्ड काउंटर्स एंड हेंस द सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स कैन काउंट वेरी फास्ट। यानी कलेक्शन टाइम भी इनका किसी भी गैस फील्ड जो आपने देखे थे पीछे काउंटर्स दोनों पड़े हैं उनसे इसका कलेक्शन टाइम बहुत स्मॉल है, बहुत जल्दी काउंटिंग करेगा, फास्ट है ये। Hence solid state detector can count very fast, ये बहुत फास्ट काउंटिंग करेगा। इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज, साइज में भी स्मॉल होगा, और चूंकि ये साइज में स्मॉल होता है देन एनी अदर डिटेक्टर एंड ऑपरेट्स एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे भी ये इसके एप्लीकेशंस हैं सारी, ठीक है ना, कि ये पोर्टेबल है, क्योंकि अगर वो स्मॉल इन साइज है तो आप उसको इजीली पोर्ट कर सकते हैं, इधर से उधर पोर्टेबल है, मूव करा सकते हैं यहाँ से, और उसके साथ आप ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट होता है, ये भी इसकी एक एप्लीकेशन है। सो द अबव मेंशन टाइप डिटेक्टर इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द अल्फा और बीटा पार्टिकल्स बट अ स्पेशली डिजाइन डिवाइस। यानी ये जो भी हमने मेंशन की है ये आपकी जो लो एनर्जी पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सिर्फ अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको स्पेशली डिजाइन करें, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स को भी डिटेक्ट कर लेगा, तो स्पेशली डिजाइंड अगर आप इसकी डिवाइस यूज करेंगे, सो द स्पेशली डिजाइंड डिवाइस कैन बी यूज्ड फॉर द गैमा रेज। तो गैमा रेज के लिए भी ये यूज किया जा सकता है, ठीक है। गैमा रेज जो है वो हाई एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी पार्टिकल्स है ना, तो उसकी एनर्जी अगर आपको रिक्वायर्ड है उसको डिटेक्ट करना अगर आपने गैमा रेडिएशंस को, तो आप उसको भी इसकी मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। इनमें थोड़ी सी इस अपरेटस में चेंजिंग करके स्पेशली डिजाइंड अगर आप इसको बनाएं। ये जो भी आपने डिस्कस किया सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये बेसिकली यूज होता है सिर्फ लो एनर्जी पार्टिकल्स के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं हाई एनर्जी स्पेशली डिजाइन करके हाई एनर्जी पार्टिकल्स के लिए भी, ठीक है। तो लो एनर्जी पार्टिकल्स यानी अल्फा और बीटा आप इससे अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इसको स्पेशली डिजाइन करा के हाई एनर्जी पार्टिकल्स गैमा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी इसकी एप्लीकेशंस आप इसकी यहाँ से लिख सकते हैं, ये द कलेक्शन टाइम से, ये इसकी एप्लीकेशन है। द कलेक्शन टाइम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज मच लेस, यहाँ से लेके एंड तक जो हमने पढ़ा है कलेक्शन, यहाँ से इसको आप लिख सकते हैं, मेरिट्स भी लिख सकते हैं, एप्लीकेशंस भी लिख सकते हैं इसकी। लेकिन मैंने आपको डीमेरिट इसका एक बता दिया है, वो यही है कि आप इसको क्यों लैब्स वगैरह में प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते। वो यही वजह है कि क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है, गोल्ड फॉइल की वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो दैट्स वाई हम इसको लैब्स में यूज़ नहीं करते। लैब्स में जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर काउंटर वो आपका GM काउंटर या गाइगर मलर काउंटर हम यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं। सो यहाँ से लेके द कलेक्शन टाइम से लेके ये सारी इसके एप्लीकेशन उन्होंने बताई हैं कि अल्फा बीटा को भी डिटेक्ट कर सकता है, और स्पेशली डिज़ाइन डिवाइस से आप इसकी गैमा रेडिएशंस भी डिटेक्ट कर सकते हैं यहाँ तक।
तो ये आपका लास्ट रेडिएशन डिटेक्टर था। हमने 3 रेडिएशन डिटेक्टर्स पढ़े। सबसे पहले हमने विल्सन क्लाउड चैम्बर पढ़ा, जो हमने देखा कि सिर्फ अल्फा को बहुत अच्छी तरह डिटेक्ट कर सकता था और बीटा और गैमा को नहीं कर सकता था। फिर हमने गाइगर मलर काउंटर पढ़ा। गाइगर मलर काउंटर में मैंने आपको बताया कि वो बीटा पार्टिकल्स के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा आप उससे दूसरी रेडिएशंस भी डिटेक्ट करा सकते हैं, अल्फा और गैमा भी, लेकिन ज़्यादातर वो बीटा के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद लेकिन उसमें भी मसला था। हमने देखा कि उसमें कलेक्शन टाइम जो है वो फास्ट काउंटर नहीं था, उसमें फॉल्स पल्स आ जाते थे बीच में, और उसमें मसला था, फॉल्स काउंटिंग आ जाती थी। तो उसके बाद फिर ये जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर आज हमने पढ़ा है, ये हमने कहा कि ये बेस्ट डिटेक्टर है। इसका फास्ट काउंटर है, ये फास्ट काउंटिंग करता है इजीली, आप इसको इधर उधर मूव करा सकते हैं, ये पोर्टेबल है। और क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि गोल्ड फॉयल है, तो इस वजह से ऊपर नीचे जब आप गोल्ड फॉयल लगाते हैं तो फिर इस वजह से वो कॉस्टली हो जाता है। अदरवाइज ये अल्फा और बीटा यानी लो एनर्जी पार्टिकल्स के लिए तो बेस्ट डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करने के लिए। और इसके अलावा अगर आप स्पेशली डिज़ाइन डिटेक्टर इसका करें तो फिर आप इससे हाई एनर्जी पार्टिकल्स यानी गैमा रेडिएशंस को भी डिटेक्ट करा सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स दैट्स एनफ फॉर टुडे। अगर आप आज जो है वो कोई मसला हो इस टॉपिक में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। और अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.